2016 की बात है। मैं तौकीर उस वक्त बस 16 साल का था। हैदराबाद के पास एक छोटे से गांव में रहता था। कच्चे घर, टूटी फूटी सड़कें और दिन में भी वीराना सा माहौल। घर में अब्बू की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अम्मी का चेहरा थकान में डूबा रहता और मैं छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियों ने बड़ा बना दिया था। 10वीं पास की थी और मैंने खुद से वादा किया था कि अब पढ़ाई नहीं, अब सिर्फ काम। मकसद था घर को सहारा देना और इसके लिए मुझे गांव से बाहर निकलना ही था। एक दिन गांव के एक जानने वाले ने कहा, हैदराबाद चलो, एक होटल है, वहां काम मिल सकता है। मैंने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। अगले ही दिन मैं सुबह 5 बजे निकल पड़ा। गांव से हैदराबाद तक की दूरी करीब 7 से 8 किलोमीटर थी, जिसमें से आखिरी 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना होता था, वो भी एक सुनसान जंगल के रास्ते से। मैंने होटल में झूठ बोल दिया कि मैं 18 साल का हूं और किस्मत से मुझे काम भी मिल गया, बर्तन धोने का, साफ सफाई का और कभी कभी ग्राहकों को पानी देने का। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। मालिक थोड़ा सख्त था, लेकिन काम चल रहा था। रात को होटल बंद होते ही मैं उसी पुराने रास्ते से गांव वापस लौटता, पर यह रास्ता हर दिन थोड़ा और अजीब लगता जा रहा था। शुरुआत में लगा कि यह मेरा भ्रम होगा, थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा होगा, लेकिन फिर वो सब होने लगा जो मैं आज तक नहीं भूला। एक रात काम कुछ ज्यादा देर तक चला। करीब 11:30 पर मैं होटल से निकला, बस से गांव के मोड़ तक आया और फिर हमेशा की तरह जंगल वाले रास्ते पर पैर रखा। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ों की छांव में सब कुछ काला लग रहा था। मुझे अपनी ही परछाई से डर लग रहा था। अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज आई, चक चक चक, जैसे कोई गीली जमीन पर नंगे पांव चल रहा हो। मैंने रुक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। मैं फिर से चलने लगा, पर वो आवाज वो मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं रुका, वो रुकी। मैंने तेज चलना शुरू किया, वो भी तेज हुई। अब मुझे पसीना आने लगा था, दिसंबर की सर्द रात में पसीना। तभी एक मोड़ पर मैंने देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने आंखें मली, फिर से देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, तौकीर, पगला मत, बस थकावट है, आगे बढ़। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, मत जा, वापस जा। मैंने खुद को झटका दिया और आगे बढ़ गया। तभी अचानक किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, मुझे देखो। मैं चौंक कर पीछे पलटा, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी, एक अजीब सी ठंडी हवा जो जैसे मेरी हड्डियों में उतर रही थी। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, भागता रहा जब तक गांव की बत्तियां नहीं दिखीं। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और चुपचाप लेट गया। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। पर अंदर कुछ टूटा था। और अब हर रात वही डर, वही परछाइयां और वही औरत। एक रात मैंने सोचा कि मैं सब खत्म कर दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, पर घर में फिर खाने का इंतजाम कौन करेगा? मैंने फिर हिम्मत जुटाई और तय किया कि इस डर से लड़ूंगा। अगले दिन मैं होटल गया। काम खत्म हुआ। रात के 11 बजे फिर वही रास्ता, लेकिन इस बार मैं सावधान था। मैंने जेब में एक छोटी सी माला रख ली थी जो अम्मी ने मुझे दी थी। कहा था कि यह कुरान की आयतें पढ़ी हुई है। जब मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां मैंने पहली बार उस औरत को देखा था, तो इस बार वो सच में वहां खड़ी थी, सामने, मेरी आंखों के ठीक सामने। लेकिन इस बार मैं नहीं रुका। मैंने जेब से माला निकाली और जोर से आयतें पढ़ने लगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औरत एकदम से चीखी, तू नहीं समझेगा, यह रास्ता तेरा नहीं है। मैं कांप रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं बस यही दोहराता रहा और फिर अचानक वो गायब हो गई। उस रात मैंने पहली बार खुद पर यकीन किया कि डर से बड़ा मेरा हौसला है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगली रात जब मैं होटल से निकला तो मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। कल जो हुआ था वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वो औरत, उसकी आवाज और उसका अचानक गायब हो जाना। पर मैं अब पीछे हटने वालों में नहीं था। उस रात मैंने सोचा, या तो मैं डर को खत्म करूंगा या डर मुझे। जेब में माला थी, दिल में हिम्मत और दिमाग में सवाल, वो औरत कौन थी? क्यों बार बार वही मोड़? जैसे ही मैं जंगल की ओर मुड़ा, अचानक चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। पत्ते भी अब नहीं हिल रहे थे, कोई कीड़ा तक आवाज नहीं कर रहा था। मुझे लगा जैसे ये रास्ता अब वैसा नहीं रहा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और
और तभी अचानक जमीन कांपने लगी। हां, सचमुच जैसे किसी ने जोर से कहीं नीचे दस्तक दी हो। मैं रुक गया, चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब हवा भारी लग रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और तभी वो फिर आई। इस बार वो औरत कुछ दूर खड़ी नहीं थी, वो मेरे सामने सड़क के ठीक बीचों बीच मेरी ओर पीठ किए खड़ी थी। मैंने कहा, कौन हो तुम? बार बार मेरे सामने क्यों आती हो? वो धीरे धीरे मुड़ी और पहली बार उसका चेहरा साफ नजर आया। चेहरा नहीं था, बस अंधेरा था, जैसे उसकी आंखें, नाक, मुंह सब कुछ किसी ने मिटा दिया हो। लेकिन आवाज थी वही धीमी भारी खोखली आवाज, इस रास्ते को मत पार कर, वरना लौटना मुमकिन नहीं होगा। मैंने कांपते हुए माला उठाई और फिर आयतें पढ़नी शुरू की। पर इस बार वो नहीं चीखी, वो बस हंसी, एक डरावनी हंसी जो जैसे हवा में गूंजती चली गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और दौड़ लगा दी। भागता गया, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जो 2 किलोमीटर का रास्ता था, अब जैसे खिंचता ही जा रहा था। मैं बार बार उन्हीं पेड़ों को पार कर रहा था, वही मोड़, वही पत्थर। मैं एक चक्कर में फंस चुका था। कुछ देर बाद मुझे लगा मेरी सांस उखड़ जाएगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और तभी किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने ऊपर देखा, एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, लाठी और आंखों में अजीब चमक। उसने कहा, तू पहली बार नहीं है जो इस रास्ते में फंसा है? मैंने हांफते हुए पूछा, कौन हो आप? ये सब क्या है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, ये रास्ता नहीं, एक सजा है। ये उन लोगों की आत्माओं का रास्ता है जो अधूरी मन्नतें, अधूरी इच्छाएं लेकर मरे और अब हर रात किसी मासूम की तलाश में रहते हैं ताकि उसकी ऊर्जा से खुद को जिंदा रख सकें। वो औरत? मैंने डरते हुए पूछा। वो कभी एक लड़की थी, गांव की। उसी रास्ते पर उसका कत्ल हुआ था और किसी ने उसकी मौत की खबर तक दर्ज नहीं कराई। उसकी आत्मा आज भी इंतजार कर रही है कि कोई उसे इंसाफ दिलाए। मैं सन्न रह गया। मैंने ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? बूढ़ा बोला, सिर्फ तू ही कर सकता है, क्योंकि तूने उसे देखा है। उसकी सच्चाई दुनिया को बतानी होगी, तभी उसका बंधन टूटेगा और ये रास्ता जो अब एक लूप बन गया है फिर से खुल जाएगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, कैसे बताऊं? कौन मानेगा मेरी बात? बूढ़ा मुस्कुराया, सच जब दर्द में लिपटा हो तो उसकी गूंज हर दिल तक जाती है। बस बोल बेटा, बोल। अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं। एक तेज रोशनी आई और फिर मैं अचेत हो गया। जब आंख खुली तो मैं अपने गांव के बाहर एक खेत के पास पड़ा था। सुबह के 4 बज रहे थे। मेरे कपड़े मिट्टी से सने थे और माला हाथ से गिर चुकी थी, पर मैं जिंदा था और मेरे पास अब एक मकसद था। अगले ही दिन मैं गांव के बुजुर्गों के पास गया। सबसे पहले उस मोड़ की कहानी पूछी। कुछ ने टाल दिया, कुछ हंसे, पर एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चा, वो बात अब कोई नहीं करता। हां, बरसों पहले एक लड़की की लाश उसी जगह मिली थी। पुलिस ने कुछ नहीं किया। लोग डर के मारे चुप हो गए। बस अब मुझे यकीन हो चुका था। मैंने गांव के मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह जाकर लोगों से अपील की, उस आत्मा को शांति दो, उसकी सच्चाई स्वीकार करो। हफ्ते भर तक मैंने लगातार प्रार्थना की। फिर एक रात मैंने वही रास्ता फिर से पार किया, पर इस बार वो औरत खड़ी नहीं थी। सड़क साफ थी, हवा हल्की थी और पेड़ जैसे शांत खड़े थे, जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया हो, जैसे किसी की आत्मा ने कहा हो, शुक्रिया। अब सालों हो गए हैं। मैं वही तौकीर हूं, पर अब एक एनजीओ चलाता हूं जो लापता लोगों और अनसुलझे केसों पर काम करता है। वो रात, वो रास्ता, वो औरत मुझे आज भी याद है। कभी कभी लगता है क्या वाकई ये सब हुआ था, पर जब भी मैं उस माला को देखता हूं जो आज भी मेरे पास है, तो मैं जान जाता हूं, हां, वो सब सच था। और अगर तुम कभी हैदराबाद के पास उस पुराने जंगल से गुजरो तो थोड़ा धीरे चलना, क्योंकि कहीं तुम भी उस रास्ते में ना खो जाओ जो कभी खत्म नहीं होता। चलो, मिलता हूं अगली वीडियो में।